चलिए हाय दोस्तों, डे 4 में सीखने वाले हाउ फॉरेक्स मार्केट वर्क्स। फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा है पर एक्चुअली काम कैसे करता है, कौन प्राइस डिसाइड करता है, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस या रिटेल ट्रेडर्स जैसे हम। ओके, तो चलो आज की वीडियो में हम सीखेंगे फॉरेक्स मार्केट का रियल स्ट्रक्चर। तो अगर फॉरेक्स मार्केट का रियल स्ट्रक्चर अगर देखें तो बैंक्स और इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ये सब यहाँ पे इंक्लूड होते हैं और वीडियो के एंड तक आप पूरा इकोसिस्टम समझ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो बैंक्स और इंस्टीट्यूशन मार्केट के रियल प्लेयर्स है क्या। तो मार्केट के बेस है, मार्केट का बेस है इंटर बैंक मार्केट। यहाँ पर दुनिया का बड़े बैंक्स और एक दूसरे के साथ डायरेक्टली करेंसी में ट्रेड करते हैं। इस लेवल पर कौन होता है, तो इस लेवल पे अगर देखें तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक्स ये होते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखें तो फेडरल रिजर्व बैंक यूएसए का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का, यूरोप सेंट्रल बैंक यूरोप का, ये होते। इनका रोल क्या होता है, तो इनका रोल अगर देखें तो यहाँ पे इनका रोल यहाँ पे होता है कि इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना, करेंसी सप्लाई कंट्रोल करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना, लार्ज वॉल्यूम में करेंसी को ट्रांजेक्शन करना। तो इस हिसाब से बैंक और इंस्टीट्यूशन मार्केट में इस तरह से ट्रेड करते। सेकेंड पॉइंट रहता है कि जो लिक्विडिटी प्रोवाइड से मार्केट को स्मूथ बनाने वाले कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स रहते हैं। ओके, तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स इजीली अवेलेबल होते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होते हैं, तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होते हैं, जो लार्जर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बिग ब्रोकर्स यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। ये लोग मार्केट में बाय और सेल प्राइस को बिड और ऑर्डर्स में प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर यूरो एसडी का रेट देख सकते हैं, अगर यहाँ पे यूरो और यूएसडी का रेट 1.100 है तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है आपको एंट्री या एग्जिट का प्राइस देता है। लिक्विडिटी, ज्यादा लिक्विडिटी इसका मतलब क्या है, लो स्प्रेड, और कम लिक्विडिटी इज इक्वल मतलब ज्यादा स्प्रेड। उसके बाद में हम तुम जैसे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड करते हैं। जैसे रिटेल ट्रेडर्स मतलब इंडिविजुअल ट्रेडर्स, हम डायरेक्टली बैंक के साथ ट्रेड नहीं करते, हम ट्रेड करते हैं ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर क्या है, होता है आपका ऑर्डर लिक्विडिटी प्रोवाइड तक भेजता है और ये खुद अपोजिट साइड से लेता है। मॉडल पे डिपेंड करता है, मतलब आप जो ऑर्डर भेजेंगे वो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड तक भेजता है, ये खुद अपोजिट साइड से भी ऑर्डर लेता है और इस मॉडल पे चलता है, तो उसको ब्रोकर्स कहते हैं। रिटेल ट्रेडर्स के फीचर्स क्या है, रिटेल ट्रेडर स्मॉल कैपिटल से ट्रेड कर सकता है, लिवरेज अवेलेबल है, टेक्निकल एनालिसिस यूज करता है, न्यूज और डेटा फॉलो करता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में रिटेल ट्रेडर ट्रेड करता है। तो बाद में अगर देखें तो फॉरेक्स मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइंड हुआ है, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो सेंट्रल बैंक से जो पॉलिसी डिसीजन पे रहती है, बिग बैंक से जो इंटर बैंकिंग ट्रेडिंग करते, लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्राइस प्रोवाइड करते, ब्रोकर्स जो कि अपन जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको एक्सेस देते, और रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिट के लिए ट्रेड करता है। ये पूरा सिस्टम मिलकर फॉरेक्स मार्केट चलाता है। सिंपल एग्जांपल समझो, अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो फेडरल रिजर्व रेट इंक्रीज करता है, यूएसडी स्ट्रांग होता है, बैंक लार्ज वॉल्यूम में यूएसडी बाय करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स न्यू प्राइस सेट करते हैं और चार्ट पर यूएसडी स्ट्रांग मूव दिखाता है। तो इस तरह से मार्केट का जो फॉरेक्स मार्केट का स्ट्रक्चर है इस तरह से चलता है। तो इस तरह से जो अपने सिंपल भाषा में समझ लिया कि किस तरह से मार्केट चलता है। माइक्रो लेवल पे डिसीजन रिटेल ट्रेडर यहाँ पे इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे अगर कंक्लूजन देखें तो आपने क्या सीखा, इधर से आपने सीखा फॉरेक्स मार्केट का रियल स्ट्रक्चर, बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस का रोल, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के इंपॉर्टेंस, रिटेल ट्रेडर का पोजीशन। रिमेंबर रखें, रिटेल ट्रेडर मार्केट कंट्रोल नहीं करता, मार्केट को समझकर उसके साथ ट्रेड करता है। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डे 4 यहाँ के अंडरस्टूड होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें कि डे 4 में अपन ने यहाँ पे हाउ टू फॉरेक्स मार्केट वर्क किस तरह से होता है, बैंक का क्या रोल होता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर का क्या रोल होता है, रिटेल ट्रेडर का क्या रोल होता है, यहाँ पे अपन ने देख लिया। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।